सारा बनाम सहरसा में मुंबई के ताजा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब और सबसे पहले एक नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र विधान परिषद की ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के नतीजे बहुत जल्द घोषित होने वाले हैं। शिवसेना ने इस बार प्रमोद नवलकर की जगह डॉक्टर दीपक सावंत को उम्मीदवार बनाया और वो बताया जाता है कि कांग्रेसी उम्मीदवार अमरजीत मनहा से आगे चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप उस दिन के शॉट जब मत पड़ रहे थे इस चुनाव को लेकर। सीधा चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता एहसान अब्बास के पास। एहसान, हम बता दें कि इस पूरे मतगणना क्षेत्र पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं और तमाम लोगों से लगातार वो जानकारी हासिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एहसान, क्या ताजा जानकारी है, क्या अधिकृत रूप से कुछ जानकारी जो है मतगणना को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर सामने आ पाई है? मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। 4 बजे के आसपास ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगे। जैसा आपने तो कहा कि मुंबई ग्रेजुएट मतदार सीट पर इस बार शिवसेना पूरी तरह शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर दीपक सावंत काफी बढ़त बनाए हैं, यानी कि डॉक्टर दीपक सावंत की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट 4 बजे के आसपास होगी। मुंबई की टीचर्स जो मतदार सीट है, जो शिक्षक मतदार सीट, उस पर इस बार काफी बड़ा फेरबदल है। निर्दलीय उम्मीदवार श्री कपिल पाटिल जो उन्होंने काफी निकटतम प्रतिद्वंदियों से सभी से बढ़त बनाई हुई है, यानी कि श्री कपिल पाटिल की मुंबई शिक्षक मतदार सीट पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब तो कुछ ही देर बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की है। इसके अलावा जो तीसरी सीट कोंकण ग्रेजुएट सीट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के संजय केलकर बढ़त बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संजय केलकर की जीत लगभग तय है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब कुछ ही देर बाद यानी 4 बजे के आसपास होंगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मुंबई में अपना दबदबा कायम रखने का एक पूरी कोशिश की है और उसको काफी सफलता भी उन्हें हाथ लगती नजर आ रही है। क्या माना जाए एहसान, अगर ये जो रुझान आ रहे हैं वो अगर रिजल्ट्स में अगर तब्दील हो जाते हैं तो क्या माना जाए, कितना असर पड़ेगा राज्य की राजनीति पर और विशेष रूप से मुंबई की राजनीति पर इन परिणामों का? देखिए, मुंबई की जो सीटें हैं शिक्षक मतदार संघ, उससे निर्दलीय का अगर निर्दलीय विजयी होता है कपिल पाटिल के रूप में, तो जाहिर कहीं कहीं चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा मुंबई की जो ग्रेजुएट मतदार सीट है वो शिवसेना की तकरीबन 2 दशकों से जागी रही है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस पर जीत कर आती रही, यानी कि तकरीबन 3 दशकों से शिवसेना और बीजेपी की मुंबई एक ग्रेजुएट मतदार सीट रही है। तो ऐसे में शिवसेना का जीतना लगभग एक तरह से कहा जा रहा है कि स्वाभाविक ही रहेगा। हालांकि ऐसे में खासकर कोशिश है कि और इसी के साथ ही जो निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर दीपक सावंत के हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार अमरजीत मनहा, कांग्रेस में खासकर मशक्कत रखी थी और खासा अपनी शासी के लिए ताकत छोड़ दी थी मुंबई की ग्रेजुएट मतदार सीट को लेकर। लेकिन जिस तरह से जो रुझान सामने आया और जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आने के वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को निराश करेगा। तो ऐसा क्या माना जाए, जिस तरीके से ताकत झोंकी थी कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए और जिस तरीके से जोशो खरोश से मतदान वाले दिन जो है कांग्रेसी नेता लगातार मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे लगातार कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी और इस जीत के साथ ही, इन चुनाव में जीत के साथ ही जो मुंबई मनपा के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, श्री गणेश हो जाएगा। उनके ऊपर दबाव बनेगा, किस तरीके से लेंगे कांग्रेसी नेता इस चुनाव के परिणाम को अगर उनके अगेंस्ट जाते हैं जिस तरीके से रुझान बता रहे हैं? मतगणना सेंटर पर जिस तरह से थोड़ी देर पहले शिवसेना के श्री सुभाष देसाई हमारे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उनसे हमने जब पूरे मामले पर बात की तो शिवसेना के श्री सुभाष देसाई भी साफ तौर पर कह रहे थे कि मुंबई की ये जो सीट रही है, मुंबई ग्रेजुएट सीट वो कहेंगे तो शिवसेना की ही सीट रही है। जाहिर कि इसमें ये शिवसेना को पूरी अपेक्षा थी सीट पर जीत को लेकर। तो यानी कि खुद उन्होंने साफ कहा श्री सुभाष देसाई ने कि मुंबई में ये जीत हमारी अपेक्षा को ही होनी है और उनका ये कहना था कि स्थानीय निकाय जो चुनाव होंगे, खासकर मुंबई महानगर पालिका जो चुनाव होंगे उस पर भी कहीं न कहीं से इन सारे चुनावी नतीजों का फर्क पड़ जाता है। जी हाँ, खुशी तो जता रहे होंगे शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के लीडर, लेकिन किस तरीके से ले रहे हैं, वो क्या मानते हैं
इस चुनाव में अगर उनको सफलता मिलती है, जैसे कि कहा आपने कि 4 बजे तक अधिकृत घोषणा हो जाएगी, और अभी तक शिवसेना और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में जो खड़े हुए थे वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं, तो क्या उनको कुछ संबल मिल पाएगा शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनपा के जो आने वाले चुनाव होने वाले मुंबई मनपा के चुनाव की तैयारी को लेकर उनमें कुछ जोश पैदा कर पाएगा? जी, एहसान अब्बास से संपर्क हमारा लगता है टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा एहसान के पास जाने की और अधिक जानकारी हासिल करने की, लेकिन जैसे कि बताया एहसान है कि रुझान जो है शिवसेना के उम्मीदवार के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं और 4 बजे तक संभवतः इस परिणाम की अधिकृत घोषणा भी की जा सकेगी। हम बता दें कि हमारे संवाददाता ने शिवसेना उम्मीदवार दीपक सावंत से बात की थी। उन्होंने मतगणना के पहले ही चरण में अपनी जीत का दावा किया। क्या किस तरह की अपेक्षा करते हैं और क्या अंदर के हालात हैं, और शिवसेना को किस तरह की अपेक्षा इस सीट से? शिवसेना की ये सीट पुरानी सीट है। आदरणीय प्रमोद नवलकर साहब इस सीट पे 18 साल से राज कर रहे थे और ये टाइम भी हम लोग ये सीट जीत पाएंगे, इसी आशा है। नहीं तो हमको कॉन्फिडेंस है कि वी आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। ओवरऑल 4 सीटें हैं शिवसेना ने और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, और सीटों पर किस तरह की स्थिति है, क्या हालात हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उन सीटों से? जहां जहां भी शिवसेना बीजेपी, कहीं कहीं पे बीजेपी के उम्मीदवार है, कहीं कहीं पे शिवसेना के उम्मीदवार है, हर जगह शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष का विजय निश्चित है और इसके लिए कोई दो राह नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि शिव सैनिकों ने रास्ते पे आके काम किया है। शिवसेना के विभाग प्रमुख, सभी विभाग प्रमुख, सभी उपविभाग प्रमुख से लेके गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, आमदार, सभी ने आके काम किया है और एक नया माहौल था और शिवसेना पूरी तरह से ये इलेक्शन में इंस्पायर होके रास्ते पे आके काम किया है। सर साहब, इस पूरे चुनावी नतीजे का परिणाम आने वाले दिनों में कुछ स्थानीय जो चुनाव होने वाले उस पर किस तरह से पड़ेगा, शिवसेना के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगा? शिवसेना के लिए इलेक्शन एक बूस्ट है। जो महानगर पालिका की जो अभी चुनाव आने वाले हैं, जैसे एक कोई एग्जाम रहता है उसके पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम रहता है, उसके हिसाब से ये प्रीलिम है शिवसेना के लिए और शिवसेना प्रीलिम में पास होगी और फाइनल एग्जाम में यानी मुंबई महानगर पालिका भी एक बार फिर से भगवा ध्वज लहराएगा। सर तो आखिरी सवाल, आपने उम्मीद जाहिर है, न सिर्फ उम्मीद जाहिर की बल्कि कॉन्फिडेंस है कि ये सीट जीतेगी, किस तरह से, क्या रीजन है उसके पीछे? जो मतदान हुए क्या उसको लेकर, जो परसेंटेज बढ़ा है उसको लेकर है, क्या आखिर वजूहत क्या है? एक बात तो है कि इसमें जिसकी ज्यादा मतदार जो रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो पार्टी ज्यादा करती है उसकी जीत निश्चित मानी जाती है। दूसरी बात है, शिवसेना के पास जो नेटवर्क है, जो घर घर जाके शिव सैनिकों ने मतदाताओं को निकाल के, रिक्वेस्ट करके निकाल के मतदान केंद्र तक लेके गए, उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा विजय है। तीसरी बात जो है, बाकी कोई उम्मीदवार इतना स्ट्रांग नहीं था शिवसेना के मुकाबले में। इसके पहले भी राष्ट्रवादी ने कोशिश की, कांग्रेस ने अभी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। इस बार भी शिवसेना ही जीतेगी। जी हाँ, डॉक्टर दीपक सावंत शिवसेना के उम्मीदवार, पहले ही उन्होंने दावा किया कि वो जीतेंगे और अभी तक के रुझान जो मिल रहे हैं मतगणना के, उसके अनुसार वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार अमरजीत मनहास ने भी दावा किया कि मतदाता उनके साथ हैं और जीत उन्हीं की होगी। 20 साल में 4 बार मुंबई ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझे यूनिवर्सिटी की संजट में चुन के भेजा है। जिस तरह से मेरा ग्रेजुएट से संपर्क रहा है और जो ग्रेजुएट मेरे साथ कंटिन्यूस 20 साल में संपर्क रखे हुए थे, उन्होंने मेरा काम देखा है और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया है और इससे सभी को पता है कि इतना ज्यादा मत होने के कारण कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। अमरजीत मनहास कांग्रेसी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा पहले करते हुए हम बता दें कि जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार अमरजीत मनहास जो हैं शिवसेना के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर दीपक सावंत से काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गुरुदास कामत मतदान के दौरान ही कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत का दावा करने से नहीं चूके। यही देखने मिला है पूरे, अभी मैं सारे उपनगर का मेरा दौरा चला है, सभी सेंटर्स पे मैं जा रहा हूँ। सुबह 8 बजे से ऐसा ही माहौल सभी जगह दिखता है कि कांग्रेस के सभी विधायक, सभी सांसद, कॉरपोरेटर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए और सोनिया जी की शान रखने के लिए सभी लोग निकले हुए दिखाई दे रहा है। और पिछले 3-4 सालों से ये माहौल बना है
और आने वाले महानगर पालिका में भी जीत निश्चित, ये सबको विश्वास हुआ है और इसलिए भारी मतों से अमरजीत सिंह मन्हास और हमारे टीचर शिक्षक मतदार संघ के प्रिंसिपल बाला साहब मात्रे दोनों जीतेंगे, हमें भरोसा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सारा सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं अस्मिता सिंह। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सेना नेता सुभाष देसाई ने शिवसेना उम्मीदवार दीपक सावंत की जीत का भरोसा पहले ही जताया था। किस तरह से आप देखते हैं ये पूरी जीत को, शिवसेना की जीत को, इसके मुंबई पदवीधर मतदार संघ? देखिए, अब तक शिवसेना ने ये जगह 3 बार जीती थी और हमारे आदरणीय नेता प्रमोद नवलकर यहाँ के जो मुंबई के ग्रेजुएट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते थे 18 साल। अभी इस बार भी डॉक्टर दीपक सावंत जो है वो उन्होंने बहुत ही आगे निकल चुके हैं और स्वाभाविक है कि ये सीट इस बार भी शिवसेना के पक्ष में आएगी। तो मुंबई के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, जो मुंबई की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो शिवसेना के पीछे डट के खड़े हैं। इसका ये एक स्पष्ट उदाहरण है। देखो, तो आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव में कितना मायने रखेंगे ये जीत शिवसेना के लिए, बीजेपी के लिए खास करके? हाँ, बिल्कुल। क्यों, ये जो लोग हैं ये बोलने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, जनता में घूमने वाले लोग हैं, तो एक तरह से प्रतिनिधित्व पूरी मुंबई का करते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का माहौल मुंबई में रहेगा और मुंबई में शिवसेना की जीत अवश्य होगी। क्या ये महंगाई का मुद्दा भी शुरू से मुझे आपको लगता है कहीं कहीं से यूपी के अगेंस्ट है या महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट इस तरह के लोगों में चल रहा है? ये भी है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है केंद्र में वो ठीक नहीं है। महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं। इसकी एक रिएक्शन ऐसे चुनाव में निकलना स्वाभाविक है। दूसरे, महाराष्ट्र सरकार का जो कारोबार है, बिजली की आपूर्ति नहीं है, बाकी सारे फ्रंट्स में महाराष्ट्र की सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये सारी बातों को कुल मिला करके चुनाव का नतीजा आता है। सारा समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। बीजेपी के लिए अच्छा दिन रहा क्योंकि शिवसेना बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। मुंबई की स्नातक सीट को शिवसेना के दीपक सावंत ने जीत लिया है और कोंकण की विधान परिषद की सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि टीचरों की नुमाइंदगी करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार कपिल पाटिल। शिवसेना और बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटों पर बाजी मार ली है। मुंबई के स्नातक मतदाताओं की नुमाइंदगी करेंगे शिवसेना के दीपक सावंत और कोंकण की सीट बीजेपी के संजय खेलकर ने हथिया ली है। शिवसेना के दीपक सावंत ने 20,055 वोटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अमरजीत सिंह मन्हास सिर्फ 9,606 वोट ही हासिल कर पाए। इस जीत से शिवसेना के हौसले बुलंद है। लिहाजा मार्च में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना की ये जीत काफी अहम मानी जा रही है। ये जीत आदरणीय शिवसेना प्रमुख के विचारों की है और उद्धव साहब का जो मार्गदर्शन था ये इलेक्शन के दौरान, उसकी जीत है। और इसके ऊपर से नक्की होता है कि आज भी शिवसेना का हर घटक, पदवीधर हुए या सामान्य जन हुए, वो शिवसेना के साथ है। वहीं कोंकण में बीजेपी का बिखरा किला एक बार फिर खड़ा होने लगा है। बीजेपी के संजय केलकर ने एनसीपी के नीलेश चव्हाण को 2,265 वोटों से हराया। संजय केलकर वही उम्मीदवार है जिनका नाम खुद प्रमोद महाजन ने आगे बढ़ाया था, जो आम रिवाज के विपरीत है। फिर एक बार मुंबई और कोंकण में युति ने अपनी ताकत दिखाई है और दोनों जगह जो है वो प्राप्त की है। इसलिए सभी मतदारों का हम आभार मानते हैं। उधर टीचरों की विधान परिषद की सीट को निर्दलीय उम्मीदवार कपिल पाटिल ने जीत लिया। हैरत की बात यह है कि मुंबई में 17 लाख स्नातक मतदाता है, लेकिन इनमें से
सिर्फ 81,000 मतदाताओं ने ही खुद को पंजीकृत किया है और इस बार चुनाव में सिर्फ 40,000 के करीब वोट पड़े। संजय देशपांडे, मुंबई, आज तक। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेगी, देखते रहिए मुंबई में। लंबे अरसे बाद शिवसेना में खुशी की लहर है। हाल ही में नारायण राणे और राज ठाकरे की शिवसेना छोड़ने का खामियाजा उससे विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में उठाना पड़ा, लेकिन शिवसेना ने मुंबई ग्रेजुएट विधान परिषद सीट जीतकर अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। ये राज्य जीतने की खुशी का जश्न नहीं है, महज विधान परिषद की एक सीट की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अपने पुराने वजूद को ढूंढ रही शिवसेना के लिए ये जीत काफी अहम है। शिवसेना उम्मीदवार डॉक्टर दीपक सावंत ने ग्रेजुएट विधान परिषद सीट के लिए कांग्रेस के अमरजीत सिंह मनहास को धूल चटा दी। मुंबई से शिवसेना जीती तो कोंकण से उसकी सहयोगी बीजेपी के संजय केलकर कोंकण ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते। उन्होंने एनसीपी के नीलेश चौहान को हराया। ये जीत आदरणीय शिवसेना प्रमुख के विचारों की है और उद्धव साहब का जो मार्गदर्शन था ये इलेक्शन के दौरान, उसकी जीत है। फिर एक बार मुंबई और कोंकण में युति ने अपनी ताकत दिखाई है और दोनों जगह जो है वो प्राप्त की है, इसलिए सभी मतदारों का हम आभार मानते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट विधान परिषद चुनाव कांग्रेस एनसीपी ने मन से नहीं लड़ा। दोनों पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं शिवसेना की जीत में शिवसेना के कर्मचारी संगठन स्थानीय लोकाधिकार समिति ने भी अहम भूमिका निभाई। एक सीट मुंबई शिक्षक चुनाव क्षेत्र से शिक्षक भारती के उम्मीदवार कपिल पाटिल ने जीती। वहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। ढोल बजा के शिवसेना यही कहने की कोशिश में है कि हालांकि पिछले विधान परिषद चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी मुंबई में पार्टी का वजूद कायम है। भक्ति चिपलगांवकर, स्टार न्यूज, मुंबई। नमस्कार, सारा प्रणाम। सारा समय के आगे शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और हर बार की तरह एक नजर अब तक की खास खबरों पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइन। राजेश कोशेकर जी ने जिन्होंने बात करी उद्धव ठाकरे जी के साथ, इस वक्त हमारे साथ हैं। जी राजेश जी, जहां तक के उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, आप ये बताएं कि उनको जो अभी सक्सेस मिली है, एक तो बहुत छोटी सी सक्सेस मिली है, डॉक्टर दीपक सावंत जीत करके आए ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी में। उसके अलावा ये कहा जा रहा है बार बार कि राज ठाकरे जी की पार्टी से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से काफी लोग वापस शिवसेना में जा रहे हैं। पहले आप जो दूसरा पार्ट है इस प्रश्न का, उसके बारे में जरा जानकारी दें, वो उसमें कितना सच है? राजेश जी। राजीव जी, जहां तक बात है राज ठाकरे के कुछ लोग फिर से उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं, तो अब तक आशीष कुलकर्णी, राजा चौगुले और जितेंद्र जानावले, इनको छोड़ा तो ज्यादा ऐसे कोई बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे के पास नहीं जा रहे, क्योंकि असल में राज ठाकरे के पास ऐसे कोई बड़े शख्स है ही नहीं कि जो उद्धव ठाकरे के पास जाकर उनकी ताकत बढ़े। हालांकि जो छोटे कार्यकर्ता जो है वो जरूर राज ठाकरे के साथ है, लेकिन अगर हम असली संगठन की बात करें या जो ओरिजिनल शिवसेना की बात करें, तो वो तो बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के हाथों ही सौंप दिया है। तो उद्धव ठाकरे के पास अगर ओरिजिनलिटी है तो उनको राज ठाकरे की किसी नए बनाई चीज की और नए बने हुए कुछ निर्माण की वैसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग उनके पास आए हैं उनका उपयोग करके लेने के लिए उद्धव ठाकरे जुटे हैं। आज भी मातोश्री में विजय कदम मौजूद थे, राजा चौगुले थे, साथ ही राजेश खोत थे, गुरुनाथ खोत थे। ये सभी लोग जो उद्धव ठाकरे के साथ है और वो काम कर रहे हैं। अब देखना है वो जिस तरह से काम करेंगे, क्योंकि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से उनको मौका नहीं मिला और शायद इसलिए अब उनको मौका मिलेगा। उस मौके के इंतजार में वो बैठते हैं। अब देखना यह है कि उनको मौका तो मिला है, अब वो किस तरह का काम करते हैं। जी राजेश जी, अब ये बताएं कि जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी उद्धव ठाकरे जी के सामने बीएमसी के चुनाव हैं।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं, वहां पर इनकी रणनीति क्या रहेगी। हमने अभी भी देखा, आपने जब उनसे सवाल पूछा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तब उन्होंने ये कहा कि चुनाव के पहले ही अगर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर देंगे तो जब चुनाव आएगा तब क्या करेंगे। लेकिन आपके मुताबिक आप शिवसेना का विश्लेषण कर चुके हैं, रिपोर्टिंग शिवसेना की करते हैं, शिवसेना के काफी लीडर्स आपके आसपास हैं, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब शिवसेना की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। राजेश जी। देखिए राजीव जी, जहां तक बात है शिवसेना की, तो शिवसेना के 97 जो काउंसिलर्स है, उनमें से कई सारे काउंसिलर जो रिजर्वेशन वार्डों का हुआ उसके कारण ये आने वाले चुनाव में बाहर जाएंगे, जिसमें मेयर होंगे दत्ता दलवी, साथ ही हाउस के लीडर जो है सुनील प्रभु वो होंगे, बीएसटी के चेयरमैन सुरेंद्र बागलकर होंगे। तो ये जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इनको शिवसेना किस तरह से आने वाले अगले ढांचे में बिठाएगी, जब चुनाव के टिकट बांटे जाएंगे तब उनको कैसे मौका देगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो नया ढांचा बनाने के बारे में उद्धव ठाकरे थोड़े ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना, भाजपा और साथ ही साथ एनसीपी का गठबंधन होने की उम्मीद जताई जा रही है, और इससे उद्धव ठाकरे भी ना नहीं कहते या कोई साफ तौर पर नहीं कहते, वो इस चीज को हेल्पलाइन करार देते हैं। तो ये जो हेल्पलाइन है शिवसेना के लिए किस तरह से काम करेगी, ये एक बहुत अहमियत भरा मुद्दा है। साथ ही साथ दूसरा एक मुद्दा ये है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तब उद्धव ठाकरे अपने लाइक डिसलाइक यानी अपना और पराया इन चीजों को छोड़कर ये शिवसैनिक है और ये बाला साहब ठाकरे का लॉयल है, ऐसे कितने बंदों को टिकट देते हैं उस पर उनकी कामयाबी निर्भर है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं, उनको अपनी एक लॉबी, उनके अपने लोग इकट्ठे करने हैं, उनको जमाने हैं, और जो भी लॉयल है उद्धव ठाकरे को उनको लेकर आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों को वो जो मनपा चुनाव में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर उद्धव ठाकरे की कामयाबी निर्भर है। जी राजेश जी, आपने कहा कि जहां तक एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का प्रश्न है, वो शायद ये गठबंधन शिवसेना के लिए हेल्पलाइन हो सकता है। काफी लोगों का ये मानना है कि वो शायद हेल्पलाइन नहीं है, वो लाइफलाइन है शिवसेना की। राजेश जी बताएं, क्या वो लाइफलाइन है या सिर्फ हेल्पलाइन है? नहीं राजीव जी, सबसे अहम बात यह है कि जब शिवसेना भाजपा का गठबंधन हुआ था 20 साल पहले, तब प्रमोद महाजन जो भाजपा के स्वर्गीय कद्दावर नेता थे, वो शिवसेना प्रमुख के मित्र थे। जब भी कभी एक त्रासदी, राजनीतिक त्रासदी शिवसेना के ऊपर आ जाती थी या पूरे गठबंधन पर आ जाती थी, तो तुरंत मातोश्री पर दौड़े चले जाते थे प्रमोद महाजन, शिवसेना प्रमुख को मनाते थे और फिर मामला खत्म हो जाता थे। अब बात ऐसी है कि प्रमोद महाजन हमारे साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में शिवसेना के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना, और दूसरी बात यह है कि भाजपा के जो नेता है वो शिवसेना के साथ कैसे घुल मिल कर रहते हैं, साथ ही साथ एनसीपी के जो नेता है जो इतने सालों से भाजपा और शिवसेना के ऊपर सांप्रदायिकता के इल्जाम लगाते रहे और सांप्रदायिकता की बातें करते रहे, तो ये जो सभी चीजें हैं इनको उद्धव ठाकरे और भाजपा के नेता किस तरह से बना के रखते हैं, इस पर आने वाले दिनों का चुनाव और सभी चीजें तय होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी में जिस तरह से दरार बनती जा रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये हेल्पलाइन नहीं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के राजनीति में शिवसेना के लिए एक लाइफलाइन बनकर सामने उभरेगी। जी हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक सवाल जो सामने उठता है वो ये है कि इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस में, और ये बात बार बार सवाल है, कोई अभी का सवाल नहीं है, हर बार जब भी ये बात सामने आई है, और प्रमोद महाजन जी ने भी जब ये फॉर्मूला सामने रखा था तब भी ये बात आई थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में इस वक्त छगन भुजबल जी हैं, गणेश नाइक जी हैं और अन्य भी नेता हैं शिवसेना के, जिनके शिवसेना के साथ संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं। वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे यदि राष्ट्रवादी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो शायद उद्धव ठाकरे जी को देखना है। लेकिन यहां पर आप चलते चलते आखिर में जो आपकी आज बात हुई उद्धव ठाकरे जी से, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, जो कुछ उन्होंने कहा वो देखते हुए, क्या उसमें कोई बदलाव आपको देखने को मिला? क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल आखिरकार ऊपर गया है? आखिरकार एक जीत मिली है उनको, दीपक सावंत जी जीत करके आए हैं ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी में, वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को। राजेश जी। राजीव जी, सबसे पहले एक बात है कि उद्धव ठाकरे जो है ये भले ही मास के लीडर नहीं है, वो क्लास के लीडर है, लेकिन वो कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिशियन है कि मतलब वो इतनी आसानी से और इतनी शांति से किसी भी एक निर्णय के तरफ पहुंचते हैं कि मतलब देखने वाले दंग रह जाते हैं।
पिछले एक साल जिस तरह से उद्धव ठाकरे एक के बाद एक हार को स्वीकार रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगा था कि अब उद्धव ठाकरे खत्म हुए। और अभी भी मेरा ये दावा है कि उद्धव ठाकरे को अगर इस पूरी त्रासदी से निकलना है तो जो शिवसेना से लॉयल है उनको लेकर उनको बढ़ना होगा, ना कि किसी गुट को या किसी और एक खेमे को। तो ये जो बात है, ये उद्धव ठाकरे किस तरह से करते हैं, उस पर उनका जो ये आज का जो कॉन्फिडेंस हमने देखा, उसे बढ़ाना जो है वो उस कारण हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग स्थानीय जो राजनीति है उसकी पढ़ाई कर कर जो उनके तरफ पहुंचते हैं, ना कि सिर्फ एसी केबिन में, एसी दफ्तर में या एसी गाड़ी से राजनीति करते हैं, उन पर अगर उद्धव ठाकरे विश्वास नहीं करते तो उनके लिए मनपा चुनाव जीतना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि ये जो मुंबई के ग्रेजुएट्स है, मुंबई के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पूरा जो अपना पलड़ा है वो शिवसेना की तरफ से भारी करके दिखा दिया है। 20,053 वोट जो है, यानी 20,053 वोट्स मिले हैं डॉक्टर दीपक सावंत को। तो ये एक बड़ा मैसेज अपने आप में शिवसेना ने खुद के लिए हासिल किया है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। एंड यू जस्ट सॉ एन एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद उद्धव ठाकरे टेकन ऑफ कोर्स बाय राजेश कोचेकर। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये विश्लेषण हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विल टेक देम अप ऑल थ्रू आउट द डे टुमारो। कल सारा दिन हम मुआयना करेंगे एक बार फिर कि कहां पर फ्लडिंग हुई, और बीएमसी के साथ जरूर संपर्क करेंगे कि एक बार फिर इतनी छोटी सी बारिश में भी क्यों फ्लडिंग हो रही है बॉम्बे शहर में। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इट द आरटीवी शो। लेकिन आप देखते रहे सारा समय मुंबई। सिर्फ 2 मिनट के बाद शुरू होगा हमारा लाइव न्यूज प्रोग्राम। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वील बी बैक ओवर हियर टुमारो एट 8 PM। तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम।